हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो आई आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस ये है संडे की इवनिंग। तो गाइस मैं शाम के टाइम अपना काम करने लगी हूँ और पहले मैंने चाय बनाने के लिए रखी है। तो इसके बाद मैं चाय पी के ही अभी शाम का काम शुरू करूँगी। तो फिर गाइस मैं कुछ सब्ज़ी लेके आई थी नीचे से जाके, फिर मैंने सब्जियों को इनको धो के रख देती हूँ। सुबह बनाऊँगी मैं ये भिंडी की सब्ज़ी। तो फिर गाइस पहले इनको ही वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फिर धोएंगे ना, फिर भिंडी में वो चिपचिपी सी बनती हैं ये, इसलिए गाइस इसको ही पहले धो के रख देती हूँ। तो अभी ये धो के सूख जाएंगे, फिर इनको ढक के रख दूँगी। और फिर गाइस मैं अपने मटर छीलने के लिए लगी हूँ, क्योंकि आज मैं नमकीन चावल ही बनाऊँगी। और गर्मी में ना कुछ बनाने का मन है और ना खाने का, लेकिन फिर बनाना तो है ही है। तो फिर गाइस मैंने टमाटर, प्याज, मटर और आलू काट के रख लिए हैं और इधर चावल रख लिए हैं वॉश करके अच्छे से। और फिर ये इधर पुदीना है, इसकी आज मैं चटनी बनाऊंगी, नीचे जाके बनानी पड़ेगी चटनी। तो गाइस मेरे चावल मैंने बनने के लिए इस टाइम रख दिए थे और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया। और नीचे से गाइस मैं चटनी बनाने चली गई थी, तब तक मेरे चावल बन गए थे और फिर मैं लड्डू गोपाल जी को मैंने आके भोग लगा रही। इस टाइम गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी गाइस, ये चटनी बना के लेके आई हूँ मैं नीचे से पुदीने की। और फिर चावल मैंने सभी को दिए हैं। ये बर्फ़ का गोला भी लेके आई थी मैं नीचे से। और फिर गाइस सब लोगों ने खाना खा लिया और जो ये चावल बच गए थे, मैंने मम्मी नीचे जा रही थी तो मैंने उनको बोल दिया था फ्रिज में रख के आ जाओ, ये जूस का डिब्बा भी। तो फिर गाइस ये मेरे शाम के बर्तन हो गए थे, तो मैंने सोचा पहले लड्डू गोपाल जी को नहला देती हूँ। तो फिर गाइस मैंने गिल्ले कपड़ों में ही इनको, मतलब कपड़ों समेत ही मैंने इनको नहलाया था। और देखो पानी भी यहीं पे गिर रहा है, तो मैंने इनके कपड़े चेंज करे ही नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। और फिर गाइस मेरी नाइट क्लीनिंग मतलब किचन की हो गई थी। बस ये थोड़ा सा दूध रखा है जो बच्चों को मैं दूँगी। और सिंक वगैरह को मैंने साफ़ कर दिया था। इस टाइम मेरे एक भी बर्तन नहीं बचा था, सारा काम हो गया था। जब बच्चों को दूध दूँगी तो फिर ही बर्तन होएंगे एक दो। और फिर गाइस फिर मैं अपने नाइट वॉक पे आ गई थी अपनी छत पे ही। और फिर थोड़ी सी देर वॉक करने के बाद फिर बच्चों को मैंने सुला दिया था। तो गाइस यहाँ पे फिर अगली सुबह मतलब मंडे की मॉर्निंग, तो आज द्विज को ही मैं स्कूल भेजूँगी, इसलिए मैंने द्विज को ही उठाया अपने साथ। और सबसे पहले उसने पानी मांगा मुझसे पीने के लिए, तो मैंने उसको पानी दिया। और मुझे भी इस टाइम बहुत ही सुबह उठते ही प्यास लगती है, तो मैं कभी पी लेती हूँ कभी नहीं, क्योंकि मुझे ना वोमिटिंग होती है पानी पीने से सुबह सुबह। मेरी दिक्कत है ये, मुझे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सुबह पानी नहीं पी सकती, लेकिन मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो गाइस सबसे पहले मैंने अपने कर्टेन हटा दिए हैं, क्योंकि कर्टेन लगा के ही सोते हम, दरवाज़ा नहीं बंद करते। फिर गाइस में जो पानी का मटका था वो मैंने रात को बाहर रख दिया था, उस पर गिल्ली चुन्नी लपेट के रख दी थी मैंने। तो सुबह तक बिल्कुल ही देखो ड्राई हो गया ये। और फिर मैं अपना पानी पीने के लिए आई गई थी, मैंने सोचा चल ब्रश बाद में कर लूँगी। और जैसे ही फिर गाइस यही हुआ मेरे साथ, जैसे ही मैं नहाने के लिए गई तो मुझे उल्टी भी लग गई थी अचानक से ही। तो फिर गाइस मैं नहाने के बाद अपना वॉशरूम साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि सारा दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा में मतलब उनके साथ रूटीन में ही निकल जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता बाद में टॉयलेट वॉशरूम में हाथ लगाना। बाकी काम तो मैं करती रहती हूँ। तो फिर गाइस मैंने इस पर एसिड और डिटर्जेंट डाल रखा था, तो फिर मैं इसको अभी ब्रश से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। बाथरूम को सुबह सुबह नहाने से पहले ही करती हूँ मैं, चाहे दिन में रह जाए हो ना हो। तो मतलब मैं नहाने के बाद इसको बिल्कुल नहीं करती हूँ साफ़, बाकी सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन टॉयलेट वगैरह मैं साफ़ नहीं करती, मतलब इस ब्रश को हाथ ही नहीं लगाती मैं। या फिर जब मुझे शाम को नहाना होता है उससे पहले कर लेती हूँ, तो फिर मतलब ऐसे दिन में नहीं करती वो बाकी काम करते समय। और फिर गाइस यहाँ पे द्विज उठ गया था और उसने मेरा फ़ोन नीचे गिरा दिया, इसलिए फिर मुझे थोड़ा सा ठीक करने में ये टाइम लग गया और इसलिए ज़्यादा ही कुछ हिल गया था। और फिर गाइस मैंने टॉयलेट और वॉशरूम अच्छे से क्लीन करने के बाद अपने ये नीचे से भी क्लीन कर लिया इसको, बाथरूम को। यहाँ पे भी मैंने डिटर्जेंट ही डाल रखा था। और फिर गाइस मैं द्विज को संभालने लगी थी, इस टाइम वो रोने लग गया था, पता नहीं वो मुझसे इस टाइम पे क्या मांग रहा था। तो फिर गाइस मैं अपने कपड़े उठाने के लिए आ गई हूँ और अब मैं नहाने के बाद करूँगी सुबह की पूजा। और फिर बाकी मेरा मतलब बाकी काम बाद में ही शुरू होगा, पूजा के बाद ही। इस टाइम द्विज को मैंने बिठा दिया था थोड़ा सा चुप करा के, और फिर वो नीचे चला गया था पानी वगैरह पीने के बाद। और फिर गाइस मैंने अपना फेस वॉश किया।
तो फिर गाइज मैंने अपना पहले फेस वॉश किया और इसके बाद मैं ब्रश करके और फिर नहा के फटाफट से पूजा करने के लिए आ गई थी। तो गाइज मैं अपने पूजा वाले बर्तन धो के ले आई हूँ और फिर मैं अब पूजा करने के बाद ही अपना बाकी काम शुरू करूँगी। और गाइज़ मेरे दिन की शुरुआत सुबह की पूजा से ही होती है। मैं ये बार बार ही कहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और चाहे ये 5 मिनट का टाइम मुझे निकालना पड़े लेकिन मैं पूजा के लिए निकालती हूँ। और फिर गाइज़ मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए दूध लेके आई थी नीचे से। तो मैंने इसको गर्म करने के बाद लड्डू को दूँगी। थोड़ा सा गुनगुना सा ही करना पड़ेगा मैंने इसको और फिर मीठा करके लड्डू गोपाल जी को दे दूँगी। ये मैंने इसमें शक्कर डाल दी है और पराठे बना के लेके आएगी तन्नू की मम्मी नीचे से और मैं दूध दे देती हूँ लड्डू गोपाल जी को। और फिर ये भिंडी की सब्ज़ी उठाई मैंने, इनको बाद में चीरूँगी, पहले दूध दे देती हूँ लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को। सारी वॉइस ख़राब हो गई। और फिर गाइस मेरी चाय भी बन गई थी तो हम लोगों ने चाय पी ली थी। ये मेरी मतलब ये एक ही की रह रही है चाय हर्ष की, उसको बाद में दूँगी। और भिंडी की सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और ये रात का खाना जो बचा था वो भी मैं नीचे से उठा के ले आई। उस हिसाब से ही मैंने आटा बनाया मम्मी और अपने लिए क्योंकि हर्ष की और उसके पापा की तबीयत है ख़राब। और फिर गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सुबह सुबह ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।